स्प्लिट एसी खरीदना है या विंडो एसी खरीदना है। तरह तरह की जो है मन में कंफ्यूजन होती है अगर आप एक एसी परचेज करने की सोचते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर आप जरूर देखते हैं तो आप अपने घर के लिए एक बेस्ट एसी जो है परचेज कर सकते हैं बिना किसी से जो है सलाह लिए। तो दोस्तों हेलो, मेरा नाम है महपाल मेहरा, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्प्लिट एसी परचेज करना चाहिए या विंडो एसी परचेज करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो फ्रेंड अब करते हैं वीडियो को जल्द से स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। तो दोस्तों स्प्लिट एसी और विंडो एसी में क्या डिफरेंस होता है, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इस वीडियो को देख कर भी जो है अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी में क्या डिफरेंस होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्प्लिट एसी खरीदना चाहिए या विंडो एसी आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका बजट अगर टाइट है और अगर आप कम बजट में अगर एक बेस्ट एसी परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप एक विंडो एसी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि विंडो एसी का जो प्राइस होता है वो स्प्लिट एसी के मुकाबले बहुत ही कम होता है। खेल होता है हमेशा बजट का। अगर आपका बजट अगर ठीक ठाक है तो ठीक ठाक बजट में जो है आप एक स्प्लिट एसी परचेज कर लीजिएगा, और अगर आपका बजट टाइट है तो आप कम बजट में जो है एक विंडो एसी जो है परचेज कर लीजिएगा। दूसरी कंडीशन रहती है रेंटेड की। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो कई सारे मकान मालिक ऐसे होते हैं जो अपने रूम में स्प्लिट एसी की जो है इंस्टॉलेशन नहीं कराने देते हैं, क्योंकि जो स्प्लिट एसी की जो इंस्टॉलेशन होती है वो प्रॉपर ढंग से होती है। कई जगह दीवार में जो है ड्रिल वगैरह भी करना पड़ता है। पर अगर आप विंडो एसी लगाते हैं उनके रूम में अगर स्पेस बना है तो यहाँ पर जो है मकान मालिक को जो है वो भी दिक्कत वगैरह नहीं होती है। तो आप इस कंडीशन के अंदर में भी जो है एक विंडो एसी परचेज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर आपका रूम का साइज छोटा है और अगर आप कम बजट में इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं विंडो एसी की, तो आप जो है कम बजट में आराम से विंडो एसी की इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। विंडो एसी यानी कि जिसका इंस्टॉलेशन जो चार्ज होता है 500 प्लस 18% जीएसटी, टोटल कॉस्ट आ जाती है 590 रुपये, यानी कि 590 रुपये में आप अपने रूम के लिए आराम से विंडो एसी को जो है इंस्टॉल करा सकते हैं। और अगर आप लोकल टेक्नीशियन से भी अगर विंडो एसी को इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो आप अपने घर पे लोकल टेक्नीशियन से भी जो है विंडो एसी को आराम से इंस्टॉल करा सकते हैं। चौथी कंडीशन रहती है मेंटेनेंस कॉस्ट की। अगर आपका बजट पहले से ही टाइट है और कम बजट के हिसाब से हम पहले ही सोच लेते हैं कि भैया मेंटेनेंस कॉस्ट विंडो एसी का कितना है, अगर इन फ्यूचर अगर विंडो एसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विंडो एसी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो स्प्लिट एसी के मुकाबले बहुत ही कम होता है। और अगर आप अपने विंडो एसी की अगर सर्विस वगैरह भी कराते हैं तो 500 रुपये देकर या 600 रुपये देकर भी जो आप आराम से विंडो एसी की सर्विस वगैरह भी आराम से करा सकते हैं। तो दोस्तों इन कंडीशन के अंदर में आपको एक विंडो एसी जो है अपने घर के लिए परचेज करना चाहिए। अब बात की जाए स्प्लिट एसी किस कंडीशन के अंदर में खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका बजट ठीक ठाक है, बजट का कोई भी इशू नहीं है, तो आपको एक स्प्लिट एसी परचेज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है डिजाइन का। स्प्लिट एसी का जो डिजाइन होता है वो बहुत ही प्रीमियम होता है, और अगर आपको कलर की अगर चॉइस है तो आपको स्प्लिट एसी में भी जो है कलर ऑप्शन जो है काफी सारे मिल जाते हैं ब्रांड वाइज, और स्प्लिट एसी जो है लुक वाइज दिखने में जो है बहुत ही सुंदर होते हैं। तीसरा पॉइंट रहता है कूलिंग कैपेसिटी का। स्प्लिट एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो विंडो एसी के मुकाबले जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर स्प्लिट एसी को अगर आप 100% अगर लोड पर चलाते हैं, इन फ्यूचर अगर आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट कभी कभार अगर ज़्यादा होती है तो जो आप इनकी कूलिंग कैपेसिटी भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। इनमें एक मोड होता है कन्वर्टेबल का, जैसे घर में कोई पार्टी चल रही है या फंक्शन वगैरह चल रहा है तो उस समय हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो आप स्प्लिट एसी में जो है कूलिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। जो 100% लोड पर आपको मिल रही है उससे ज़्यादा आपको कूलिंग कैपेसिटी जो है उस टाइम पर दिखने को मिल जाएगी। जबकि बात करें विंडो एसी की, विंडो एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है 100% लोड पर वो एक फिक्स है। पर स्प्लिट एसी में अगर आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है तो स्प्लिट एसी में आप कन्वर्टेबल का मोड यूज करके आप इनकी कूलिंग कैपेसिटी को भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी का। अगर आप एक एनर्जी सेविंग के पर्पज से अगर एसी परचेज करने की सोच रहे हैं कि आप जिस एसी को ले रहे हैं वो बिजली का बिल भी कम खाए और कूलिंग भी अच्छी हो और प्राइस का कोई भी इशू नहीं है, तो जो है आप एक स्प्लिट एसी परचेज कर सकते हैं।
स्प्लिट एसी जो है विंडो एसी के मुकाबले जो है 35% तक की जो है यहाँ पर एनर्जी की सेविंग करते हैं। स्प्लिट एसी जो है ज़्यादातर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर में आते हैं। इन्वर्टर एसी जितने भी सारे होते हैं ये एनर्जी सेविंग के लिए जो है परफेक्ट होते हैं। विंडो एसी जितने भी सारी जो कंपनियां बनाती है ओवरऑल सब नॉन इन्वर्टर ही बनाती थी। नॉन इन्वर्टर जो एसी होते हैं विंडो, ये थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जिस समय इनका कंप्रेसर ऑन और ऑफ होता है ये 100% लोड पर ही वर्किंग करते हैं, तो इसलिए विंडो एसी थोड़ा सा ज़्यादा बिल कंज्यूम करते हैं। पर आजकल कुछ कुछ कंपनियां इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर में भी जो है विंडो एसी बनाने लग गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉइस लेवल का। स्प्लिट एसी का जो नॉइस लेवल रहता है वो बहुत ही कम रहता है। जिस समय रात को अगर आप चलाते हैं तो उस समय जो है डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। जबकि बात की जाए विंडो एसी की तो विंडो एसी का जो नॉइस लेवल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड इस कंडीशन के अंदर में आपको स्प्लिट एसी परचेज करना चाहिए। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, अगर आप एनर्जी की सेविंग चाहते हैं और लुक थोड़ा सा स्टाइलिश चाहते हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर में आपको एक स्प्लिट एसी जो है परचेज करना चाहिए। स्प्लिट एसी और विंडो एसी में क्या डिफरेंस होता है इसकी भी जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड आज की जो है वीडियो थी ये केवल हमारे इस टॉपिक पर थी कि आपको स्प्लिट एसी खरीदना चाहिए या विंडो एसी खरीदना चाहिए। तो दोस्तों आपको इस कंडीशन के अंदर में आप जो है अपने लिए बेस्ट विंडो एसी या बेस्ट जो है स्प्लिट एसी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में जो है क्या डिफरेंस होता है। अगर आप अपने घर के लिए बेस्ट एसी परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो भी हमारी जरूर देखिएगा कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को यहीं पर क्लोज और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के यहाँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।